हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पिंकी अग्रवाल। आज की वीडियो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए और रियल एस्टेट में काम करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी 9 सितंबर 2024 को 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें पीएलसी पर लगने वाले जीएसटी रेट को लेकर एक क्लैरिफिकेशन आया है। पीएलसी पर जीएसटी रेट को समझने से पहले हम समझते हैं कि पीएलसी क्या होता है। पीएलसी प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। यदि कोई एक बिल्डर कंस्ट्रक्शन सर्विस चार्ज के अलावा कोई दूसरा चार्ज या तो वास्तुशास्त्र की वजह से या फिर उसकी प्राइम लोकेशन जैसे पूल फेसिंग, पार्क फेसिंग या फिर टॉप फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया, या किसी भी वजह से लोकेशन चार्जेस के नाम पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, उसे प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस बोला जाता है। अब जीएसटी काउंसिल ने ये क्लैरिफाई कर दिया गया है कि पीएलसी चार्जेस विल बी द कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई और कंस्ट्रक्शन सर्विस इज द मेन सप्लाई। तो पीएलसी चार्जेस इज द बंडल्ड सर्विस ऑफ द कंस्ट्रक्शन सर्विस। तो इस पर जो जीएसटी रेट लगेगा वो हमारा मेन सर्विस रेट वाला ही लगेगा। यदि अफोर्डेबल है तो जैसे कि हम अफोर्डेबल में 1% लगा रहे हैं तो पीएलसी पर भी 1% चार्जेस लगेगा, और नॉन अफोर्डेबल पर 5% है तो 5% लगेगा चार्जेस। अब हम बात करते हैं कि इसमें पीएलसी जो चार्जेस है, पीएलसी चार्जेस पर जो जीएसटी का रेट है, पहले जो सर्विस टैक्स में इसके लिए क्लैरिफिकेशन दे दी गई थी, ये थी कि इस पर ये सेम सप्लाई वाला ही सर्विस टैक्स लगेगा, इस पर हायर रेट ऑफ सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एडवांस रूलिंग आई जीएसटी के अंदर, जिसमें बोल दिया गया कि पीएलसी चार्जेस कंस्ट्रक्शन सर्विस चार्जेस से सेपरेट चार्जेस हैं, तो उस पर हायर रेट का जीएसटी अट्रैक्ट होगा, जो कि 18% है। फिर अपलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग आई, जिसमें भी बोल दिया गया कि पीएलसी चार्जेस सेपरेट चार्जेस हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस के अलावा, जिस पर हायर जीएसटी रेट चार्ज होगा। तो ये सभी के लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न था कि 18% जीएसटी रेट अट्रैक्ट होगा, ये क्या होगा। अब जीएसटी काउंसिल ने क्लैरिफाई कर दिया है कि कंस्ट्रक्शन सर्विस इज़ द मेन सप्लाई। तो हमारा जो पीएलसी चार्जेस पर जीएसटी रेट लगेगा वो मेन सप्लाई ही वाला लगेगा। पीएलसी पेड along with the consideration of the construction service of the residential, commercial, industrial complex prior to the issuance of OC and CC will be part of the composite supply। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है OC before the OC and CC। तो ये जीएसटी का, लेकिन ये जो भी अभी क्लैरिफिकेशन आया है, इसमें यहाँ अभी क्लियर नहीं किया है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल है या प्रोस्पेक्टिव है। तो यदि कोई भी इसका डिक्लेरेशन नहीं है तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से ही माना जाएगा। यदि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हुआ तो इसमें रिफंड के केसेस ज़्यादा बन जाएंगे। इसको देखते हुए ये प्रोस्पेक्टिव ही माना जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।